जी नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक आहरण पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आहरण यानी ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब तो आपको मालूम ही होगा कि जब कोई साझेदार फर्म से निजी प्रयोग के लिए कोई राशि निकालता है या कोई वस्तु निकालता है निजी उपयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम ड्राइंग या आहरण कहते हैं। यहाँ पर हमको आहरण पर ब्याज की गणना सीखनी है। तो आहरण पर ब्याज की गणना करने की दो विधियाँ है। पहली विधि है जबकि आहरण पर ब्याज की गणना जबकि विभिन्न विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हो। दूसरा है जब निश्चित या नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो। तो आहरण पर ब्याज की गणना की विधियां जो है दो प्रकार से हो सकती है। एक विभिन्न तिथियां यानी अलग अलग तिथियों पर असमान राशि यानी अलग अलग राशि आहरण की गई हो, और एक निश्चित समय होगा, नियमित अंतराल होगा, उसमें समान राशि जो है आहरण की गई हो। अगर इस विधि से करते हैं जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित करनी हो तो दो इस तरीके हैं इसके अंदर। एक है सरल विधि, दूसरी है गुणनफल विधि। इसमें जो है नियमित में जो है मासिक आधार पर हो सकता है और त्रैमासिक आधार पर हो सकता है। मासिक आधार पर, त्रैमासिक आधार पर। एक साल में 4 त्रैमासिक होते हैं, 3-3 महीनों के। त्रैमासिक आधार पर, मासिक का मतलब महीना, महीनों के आधार पर। सरल विधि, सिंपल मेथड, गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड, मासिक आधार पर हो जाएगा मंथली, और त्रैमासिक जो है क्वार्टरली। तो आइए हम पहले मेथड यानी ए वालों को हल करते हैं, फिर बी को हम सॉल्व करेंगे। ए वालों को समझते हैं। विभिन्न तिथियों पर असमान राशि। पहली विधि है सरल विधि, सिंपल मेथड। तो सरल विधि में हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ये रहेगा अमाउंट विड्रॉन, जो अमाउंट निकाला वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रश्न में दी हुई है इंटू 100 करना, बटे 100 हो जाएगा। फिर मंथ्स है तो 12 का भाग लगेगा, और डेज है तो साल में 365 दिन होते हैं, उसका भाग लगेगा। ये अपने को आना चाहिए। ये फॉर्मूला है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। आहरण की राशि, अमाउंट विड्रॉल का मतलब होता है आहरण की राशि। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, महीना और दिन। तो आहरण की राशि इंटू ब्याज की दर बट्टा 100 इंटू मंथ बट्टा 12 ये अथवा में रहेगा। या तो ये होगा या ये होगा, या तो मंथ बट्टा 12 होगा या फिर डेज बट्टा 365 होगा। तो ये सिंपल मेथड से हम जो है वो ड्राइंग की गणना होगी इसके अंदर। दूसरी ये विधि है गुणनफल विधि। नाम से स्पष्ट है, गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड, जिसमें गुणा तो होगा कहीं ना कहीं। इसमें एक टेबल बनाएंगे हम, एनालिटिकल टेबल टाइप में एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे
आहरण की राशि, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। आहरण की राशि का एक कॉलम बनेगा, फिर आहरण की राशि की जगह बन जाएगा आहरण की तिथि, डेट ऑफ ड्राइंग। सबसे पहले कॉलम बनाएंगे हम आहरण की तिथि, राशि का नहीं बनाना, और आहरण की तिथि का बनाएंगे। उसके बाद बनाएंगे राशि, अमाउंट, फिर अवधि, पीरियड, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने भी महीने के लिए होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को पीरियड से गुणा कर देंगे, अमाउंट का A इंटू P, यानी हम बोल सकते हैं फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो फोर्थ कॉलम में जो आएगा अमाउंट, वो सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर इसका योग लगाना, टोटल योग। फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, गुणनफलों का योग इंटू ब्याज की दर बटा 100 इंटू 12/365। अगर महीनों में दे रखा होगा तो 12 का भाग देंगे, और दिन में दे रखा होगा तो 365 का हम भाग देंगे। तो ये था आहरण पर ब्याज की पहली विधि, जिसका नाम था विभिन्न तिथि, यानी डेट अलग अलग थी और राशि भी जो है वो अलग अलग थी। तो इसमें 2 विधियाँ थी, सरल विधि और गुणनफल विधि। सरल विधि में हम लगाएंगे फॉर्मूला आहरण की राशि इंटू ब्याज की दर इंटू मंथ/डेज अपॉन 12/365। गुणनफल विधि में एक टेबल बनाएंगे, उसमें सबसे पहले होगी आहरण की तिथि यानी डेट लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, फिर उसकी कितने पीरियड है यानी अवधि कितनी है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, ये लिखेंगे। फिर सेकेंड और 3 कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर जो कॉलम जो आएगा फोर्थ कॉलम आ जाएगा अपना, इस 4 कॉलम का हम योग लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे गुणनफलों का, यानी यहाँ जो टोटल आएगा इसकी जोड़ यहाँ लिखेंगे, फिर इंटू ब्याज की जो प्रश्न में दी हुई आएगी बट्टे 100 इंटू 12 या 365, दोनों में से कोई एक आएगा। ये था आहरण की ब्याज की गणना की पहली विधि। तो आइए एक सरल विधि का एक प्रश्न करते हैं। राम एक फर्म में साझेदार है, उसके द्वारा निम्न राशि आहरित की गई। 31/5 यानी 31 मई 2016 को 2000 रुपये उसने आहरण किए, और एक उसने किए 30 सितंबर 30/9/2016 को 3000 आहरण किए। खाते जो है वो 31/12/2016 को बंद होते हैं। सरल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं, हमको जिस तारीख से आहरण किया है, ड्राइंग किया, उस तारीख से जहाँ से खाते बंद होते हैं, खाते बंद वहाँ तक हम टाइमिंग जो है, पीरियड जो है वो हम जो है काउंटिंग करेंगे, और ब्याज की दर जो है वो 12% वार्षिक है। तो आइए फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आहरण की राशि इंटू ब्याज की दर बटा 100 इंटू मंथ बटा 12। तो आहरण की राशि है पहले के लिए 31/5/2016 वाली कॉल कर रहे हैं। तो ब्याज की दर, ब्याज का अमाउंट, आहरण का जो अमाउंट है वो 2000, ब्याज की दर 12%, 12/100 कर देंगे, और 31/5 से यानी कि 1 जून से जो है 31/12 तक काउंट करेंगे। कितने महीने होते हैं, 7 महीने होते हैं। 7/12 ये कैलकुलेट कम करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 00 से 20 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 140 रुपये। ये आपका ब्याज हो गया। उसी प्रकार से 30/9/2016 का हम सॉल्व करेंगे, तो 3000 है, अब 30/9 यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 3। दर तो वही रहेगी 12%, और 3/12, 12 से 12 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और पीछे का 0 लगेगा तो कितना हो जाएगा, 90। तो ये हो जाएगा इसका ब्याज। तो इस प्रकार से हमको सरल विधि से ब्याज ज्ञात करना है। अब गुणनफल विधि से हम प्रश्न हल करते हैं। ब्याज की दर 12% है वार्षिक, और खाते बंद जो है वो 31/3/2017 को होते हैं। पहली जो ड्राइंग की वो 1 अप्रैल को की, दूसरी ड्राइंग 30/6 को की, तीसरी जो है 31/12, और चौथी जो है 31/3/2017। हम इस टाइमिंग की जो है वो हम 31/3/2017 से काउंटिंग करेंगे, यानी ऐसे काउंटिंग करनी है। ये तीर का निशान आप देखना, इन टाइमिंग का इनसे काउंट करना। तो 1/4 से 31/3 तक जब हम काउंट करेंगे तो पूरे के पूरे 12 महीने आएंगे। आप काउंट कर लेना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं। फिर 30/6 से 31/3 तक हम काउंट करेंगे तो 9 महीने होंगे, और 31/12 से 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 3 महीने होंगे, और 31/3 से 31/3 तो कितना हो जाएगा, 0। अब इन आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का 12 से गुणा मल्टीप्लाई किया था, कितना आ जाएगा 12। 1500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000
800 आ जाएगा। 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600। ये हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा 26,400। फिर सूत्र लगाएंगे गुणनफलों का योग। गुणनफलों का योग इंटू ब्याज की दर 100 इंटू 12, ये सूत्र है। तो गुणनफलों का योग 26,400 इंटू ब्याज की दर 12 है, और नीचे 100 इंटू 12 ऐसे कैसे लिख देंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 264 रुपये जो है ये आपका ब्याज है। तो आज हमने सरल विधि और गुणनफल विधि दोनों विधियों सीखी है आरंभ पर ब्याज के संबंध में। इसको ध्यान से समझना है। धन्यवाद।